दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश 2027 के सियासी मूड में आ गया है। 2026 का जैसे ही आगाज हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बिल्कुल एकमुश्त रफ्तार के साथ बढ़ती हुई नजर आई। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव जो पार्टी के अंदर लखनऊ सपा कार्यालय में जिस तरह से मीटिंग किए और जिस तरह से 2027 को लेकर आरक्षित 84 सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, उसमें 84 मतलब 84 सीट जो है आरक्षित है एससी वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए। उसके अलावा भी उस पे तो समाजवादी पार्टी दलित समाज का प्रत्याशी उतारेगी ही उतारेगी। उसके अलावा भी बड़ी तादाद में भयंकर संख्या में खबर है सामान्य सीट, जो संवर्ण सीट जिसको बोल सकते हो, जो अपर कास्ट की सीट भी इसको एक तरह से बोल सकते हो, उन सीटों पर अखिलेश यादव दलित समाज के कद्दावर नेताओं को निश्चित तौर पर लगा दिया है और प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने का काम करने की शुरुआत कर देंगे। ये चीजें बहुत दिन से प्लान कर रहे थे अखिलेश यादव। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की चाल को कैसे धराशायी कर दी, इसके विषय में बताना चाहता हूँ। बात करता हूँ 2027 से पहले 2022 चुनाव की करता हूँ। 2022 चुनाव चल रहा था, जैसे जैसे सियासी सरगर्मी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने थी। लेकिन हुआ यूं कि ब्राह्मण समाज के नेताओं ने एक माहौल तैयार किया लखनऊ में अखिलेश यादव जी को लेकर कि ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी आदित्यनाथ जी से भयंकर नाराज है और 2022 में सत्ता परिवर्तित और योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से उखाड़ कर फेंक देगा और अखिलेश यादव को सत्ता की कुर्सी पर बैठा देगा। अखिलेश यादव ने परशुराम जी का फरसा लेकर लखनऊ से गाजीपुर तक निश्चित तौर पर जो धावा बोले, लेकिन जब वोट पड़ा और जो सीएसडीएस का डेटा आया उसमें 90% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज का वोट, अपर कास्ट का वोट भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हुआ 2022 में। और अखिलेश यादव के जो सवर्ण समाज के निश्चित तौर पर जो भारी संख्या में कैंडिडेट दिए गए, सब के सब धराशायी हो गए। केवल 2 4 5 7 जीते, बाकी 80 टिकट अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर 2022 में 80 प्लस टिकट जो है सामान्य वर्ग को दिए थे, जिसमें केवल 5 7 जीते, बाकी सब हार गए। अखिलेश यादव वो सीख में सुधार लेते हुए निश्चित तौर पर 2024 में जिस तरह से सामान्य वर्ग की सीटों पर दलित प्रत्याशी भी उतारे और जहां भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण कैंडिडेट था, वहां अखिलेश यादव कुर्मी, साक्सेनी, कुशवाहा, निषाद, प्रजापति, कहार से लेकर तमाम ओबीसी एससी एसटी समाज की जो कि जातियों को उतारे, जिससे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ब्राह्मण कैंडिडेट हारे और भारतीय ओबीसी एससी एसटी समाज के समाजवादी पार्टी से लोकसभा में सांसद चले गए। यही कारण है कि 2027 का चुनाव आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों ने निश्चित तौर पर फिर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से ब्राह्मण समाज नाराज है। लेकिन अखिलेश यादव तक जब ये मामला आया, अखिलेश यादव ने कहा अगर कोई ब्राह्मण समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी में है, नाराज है, वो आ जाए, उसको सम्मान मिलेगा लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। टिकट के लिए काम करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी में बहुत दिन देना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद टिकट मिलेगा, जब लगेगा कि अपने समाज में वो निश्चित तौर पर एक कामयाबी हासिल कर सकता है। अखिलेश यादव इस तरह का हवाबाजी की जो राजनीति है उसको समझ गए हैं। इसीलिए एक तरफ ब्राह्मण समाज के जो कि विधायक भारतीय जनता पार्टी में बेचैन हैं, हताश हैं, बुरी तरह से टिकट कटने का उनको डर सता रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज, भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण समाज के नेताओं को तवज्जो ना देते हुए सीधा मीटिंग में ऐलान करते हैं कि 84 सीट तो आरक्षित है ही है, बाकी उसके अलावा भी बड़ी संख्या में हम उत्तर प्रदेश के 2027 चुनाव में 84 के अलावा भी भारी भयंकर संख्या में कद्दावर जमीनी दलित समाज के नेताओं को हम सामान्य वर्ग के सीट पर उतारेंगे मैदान में और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करेंगे। आपको मैं लगातार बता रहा हूं कि 2014 हो हार हो, चाहे 2017 19 22 तमाम हार के बावजूद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए। लेकिन जैसे जैसे अखिलेश यादव ने ओबीसी एससी एसटी समाज के नेताओं को तवज्जो देते गए, सीट शेयर और वोट शेयर निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का इस तरफ से बढ़ता गया। जैसे जैसे सामान्य वर्ग के
जो टिकटों में अखिलेश यादव कटौती किए, अखिलेश यादव का सीट और वोट शेयर बढ़ता चला गया। तो ये तमाम राजनीतिक द्वंद्वता है, राजनीतिक परिपक्वता है अखिलेश यादव की कि 84 सीट तो आरक्षित है ही है, उस पर तो अखिलेश यादव उतारेंगे ही उतारेंगे, लेकिन 84 के अलावा जो सीटें हैं समान वर्ग की, उस सीटों पर दलित समाज के कद्दावर नेताओं को अभी से अखिलेश यादव अलर्ट कर दिए हैं कि एसआईआर और समाज के बीच में निश्चित तौर पर जाना शुरू कर दो। ये सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी लड़ाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए समाज की जो लड़ाई है, इसको जो है निश्चित तौर पर बुलंद करिए। और सभी सीटों पर पीडीए पंचायत फिर से शुरू होगी 1 साल, ताकि जागरूक किया जाए जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज है। निश्चित तौर पर 2027 का चुनाव अखिलेश यादव बनाम जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहा है। बीच तीसरा कोई कंटेस्ट में है ही नहीं। तो जो दलित समाज का वोट है, एक मुश्त जो है, आपको बता दूं कि 86% पासी समाज का एक मुश्त वोट जो है, 56% एक मुश्त वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिला था 2024 लोकसभा चुनाव में। और ये क्रमशः बदलता रहा और बढ़ता रहा। तमाम वो चीज़ें हैं अखिलेश यादव पूरी तरह से समझ गए हैं कि हम दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट देंगे तो निश्चित तौर पर वो समाज हमारे साथ जुड़ने में बहुत आसानी से साथ आ रहा है, साथ में चलने का काम कर रहा है। और संवर्ण समाज को अगर हम टिकट दे रहे हैं तो संवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज को टिकट मिलने से, टिकट समाजवादी पार्टी को देने से ब्राह्मण समाज का उस सीट पर भी जो कि वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है, इसलिए टिकट खराब करने से अच्छा है वहाँ दलित समाज के अलग अलग बिरादरी के और ओबीसी समाज के अलग अलग बिरादरी को वो टिकट दीजिए, ताकि लड़ाई बिल्कुल सामाजिक न्याय की धार की रफ्तार बिल्कुल मजबूती के साथ आगे बढ़े। और भारतीय जनता पार्टी को 2024 से बड़ी पटकनी देने के लिए अखिलेश यादव अभी से अपने प्रत्याशियों को अलर्ट कर दिए हैं कि तैयारी करिए। ये मत सोचिए सामान्य सीट है, इस पर आपको उतारा जाएगा, आप दलित समाज से हैं, पिछड़े समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर भयंकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐलान जंग करने जा रहे हैं और ब्राह्मण राजनीति को अखिलेश यादव समझ गए हैं। वो जानते हैं कि माहौल बनाया जा रहा है, फिर गुमराह किया जाएगा। जब वोट प्रतिशत निकाला जाएगा 2027 में, तो ब्राह्मण समाज का वोट निश्चित तौर पर 90% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को गया रहा होगा। और ब्राह्मण समाज के जितने भी भारतीय समाजवादी पार्टी में निश्चित तौर पर कैंडिडेट गुमराह करके टिकट पाए हैं, वो हार का सामना किए रहे होंगे। इन सब चीज़ों से अखिलेश यादव सीखकर 2027 में बिल्कुल परिपक्व शालीनता से एक एक सीटों के सर्वे कराने के, अंदरूनी सर्वे के बाद टिकट देने का जो ऐलान किए हैं 84 के अलावा, निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में समान सीटों पर निश्चित तौर पर जो ऐलान किए हैं अखिलेश यादव, जो मीटिंग में जो खबरें निकल के आई है कि पूरी तरह से स्पष्ट है अखिलेश यादव सामान्य सीट पर दलित समाज के कद्दावर नेताओं को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बिल्कुल हड़कंप राजनीतिक आग जो कि जिस तरह से मचाने की कोशिश कर दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी खेमे में बिल्कुल हलचल और कोलाहल मचा हुआ है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।